Hello bachcho, let us see this question. Which of the following statement is correct? Let us solve this question. So हम लोग सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. फंडामेंटल फोर्सेस एंड लॉस. ये हो जाएगा हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए. तो देखिए ऑप्शन क्या है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड टू बी फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स. देखिए बिल्कुल करेक्ट है. जो फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स होते हैं वो यही सब है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा. सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया. सेकंड देखिए, द फिनोमेना आर सीन एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. तो देखिए क्या होता है कि जब हम लोग नाइट में ऊपर देखते हैं तो हमें दिखते हैं स्टार्स, जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं. ट्विंकलिंग. ये ट्विंकलिंग किस लिए कर रहे होते हैं? क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्शन. और ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं जिनकी डेंसिटी अलग है, इसलिए ट्विंकलिंग होता है. तो अब देखिए स्पेस में तो कहीं और गैसेस नहीं है, इसलिए ये फिनोमिनन वहां नहीं हो पाएगा. सो हमारा जो ऑप्शन भी है वो इनकरेक्ट होता है कि द फिनोमिना आर सीन एवरीवेयर. एवरीवेयर नहीं हो पाएगा. अब देखिए सी क्या है. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज डिफरेंट ऑन मून एंड ऑन द अर्थ. अब देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि जो मासेस होते हैं वो अपने ह्यूज मास के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये चीज तो मून पे भी वैलिड है और ये चीज अर्थ पे भी वैलिड है. हाँ, मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाता है क्योंकि वहां पे मास भी कम है मून का, लेकिन वैलिड तो है. इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. अब देखिए डी क्या है. सिमेट्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड अदर एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज does not play a central role in modern theories as fundamental force in nature. तो देखिए जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर होते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब देखिए ये जो फोर्सेस होते हैं ये स्पेस और टाइम के साथ चेंज नहीं करते. ये हर जगह लगते हैं यूनिवर्स में, और इसलिए करेक्ट लिखा है कि सिमेट्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड अदर एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज डज नॉट प्ले सेंट्रल रोल इन द मॉडर्न थ्योरी. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सो हमारा डी भी यहाँ से करेक्ट हो जाता है. तो देखिए हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक गलत हुआ था हम लोगों का जो कि बी था. सो ए, सी और डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो आई होप you have understood the solution well. Thank you. Best of luck.